हे प्रभु, मैं तेरे नाम पे गीत गाया है, वर्शिप लीडर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं तेरे नाम पे बहुत सारे मिराकल्स किया है। इस तरह बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता, मुझसे दूर चले जाओ। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन में मेन एसेंस है मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु की ओर फिरो, तब स्वर्ग के राज्य में तुम रहोगे। ये मेन एसेंस है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम पे आप सभी को जय मसीह की। आप में से कितने लोगों ने बपतिस्मा लिए है? आप में से कितने लोगों ने मन फिरावा किया है, पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपने सच्चे उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार किया है? आज कई लोग चर्च को यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए, नौकरी के लिए, आशीर्वाद के लिए, पैसों के लिए, प्रॉपर्टीज़ के लिए, अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए, तकलीफ़ों से, प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए प्रभु के पास आते हैं। और कुछ लोग गवाही देते हैं, परमेश्वर ने मुझे बीमारियों से चंगा किया है, मुझे आर्थिक समस्याओं से छुड़ाया है, परमेश्वर ने मेरा जीवन में बहुत सारे मिराकल्स किए हैं। एक एक मिराकल मैं बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा पास्टर जी। चर्च में अगर आप टाइम देंगे, हम 1-2 घंटे कम से कम गवाही देते हैं। इस तरह कई लोग बोलते हैं। लेकिन आखिरकार आपने यीशु मसीह को क्यों स्वीकार किया है? देखो, प्रेरित पौलुस कहता है, यदि हम इस सांसारिक चीज़ों के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, हमसे भी तुच्छ व्यक्ति कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया है, उन्होंने अपना लहू बहाया है। हम में से बहुत लोग एक समय पापी थे, अपने सोचों से, विचारों से। कितने लोग आप में से गंदे गंदे गालियाँ दिए हैं, शराब पिए हैं, सिगरेट पिए हैं, व्यभिचार किए हैं, लड़ाई करते थे, झगड़े करते थे, गाली देते थे। कितने बार आप संसार में पाप में पड़े हुए थे। घमंड करना, गुस्सा करना, अपने आप को ऊंचा दिखाना, ये सारे मनुष्य के अंदर पाप है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे पापों से हमें छुड़ाने के लिए उन्होंने हमारे लिए कांटों का मुकुट पहना है। हम पर थूकना था उस समय, लेकिन प्रभु ने हमारी गलतियों के कारण, हमारे गंदे कामों के कारण उनके चेहरा पर थूकने लगे। हम अपने हाथों से की हुई पाप के कारण यीशु मसीह के हाथ में कील ठोका गया। हमारे पैरों से चला हुआ गलत रास्तों में उनके पैरों पे कील ठोका गया था। कितने लोग यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में याद रखते हैं? आप में से कई लोग यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में, उनके मृत्यु के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में भूल गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे प्रेरणा दिया कि लोग आज यूट्यूब में वायरल टॉपिक, जब एक व्यक्ति को चंगाई मिलती है, एक व्यक्ति दुष्टात्मा से छुटकारा पाता है, तमाशा की तरह लोग उसे देखते हैं और उसे देखकर अविश्वासी लोग, संसार के लोग कहते हैं ये मैजिक कर रहे हैं, ये तमाशा कर रहे हैं, चलो हम भी तमाशा करेंगे, हमारे पास भी आओ, हमारे पास भी मिराकल्स है, हम भी करके बताएंगे। क्या यीशु मसीह के नाम पे सिर्फ मिराकल्स ही होते हैं और कुछ नहीं है? देखो, बाइबल में बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने इन बातों को नहीं बताया, लेकिन उसने एक ही बात बोला। आइए उस बात को बाइबल में देखेंगे। मत्ती सुसमाचार अध्याय 3 वचन 1 से लेकर पढ़ता हूँ। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में यहाँ प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। देखो, यूहन्ना ने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब क्या है? यीशु मसीह आने से पहले यूहन्ना इस संसार में आए थे। यूहन्ना ने कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है। आप सब लोग अपना मन फिराओ, पश्चाताप करो, पाप को छोड़ो। देखो, यीशु मसीह पर विश्वास करना ये धर्म नहीं है। जो भी कहते हैं कि आपने धर्म अपना लिया है, कि आपने धर्म परिवर्तन कर लिया है, आपको कितना पैसे दिए हैं, उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ। देखो, ये धर्म परिवर्तन नहीं है। कोई भी व्यक्ति, सफ़ेद हो, काला हो, लाल हो, कोई भी जात हो, कोई भी देश हो, विदेशी हो, यीशु मसीह के पास आ सकते हैं। यीशु मसीह हृदय परिवर्तन करते हैं, दिल बदलाते हैं, जीवन बदलाते हैं। धर्म को, यीशु मसीह को कोई संबंध नहीं है। धर्म मनुष्यों ने रखा है। यीशु मसीह आपको एहसास दिलाते हैं कि तू मनुष्य, तू पापी है, तुझे अपने पापों को छोड़ना चाहिए, तुझे पश्चाताप करना पड़ेगा,
तुझे नया जीवन चाहिए। देखो, यीशु मसीह एक बार पतरस के नाव पर चढ़ गए। पतरस से कहने लगे, पतरस नाव को समुंदर के अंदर लेके जा, डीप, गो डीप। पतरस ने कहा, हे प्रभु, हमने पूरी रात कोशिश की है, एक भी मछली नहीं पकड़े। लेकिन प्रभु ने कहा, मेरे कहने से तुम जाल डालो, तुम्हें बहुत सारे मछलियाँ आएंगे। और प्रभु के बात के अनुसार पतरस ने जाल डाला, बहुत सारे मछलियाँ इकट्ठे हुए, इतने इकट्ठे हुए कि उसकी नाव भर गया। उसने अपने दोस्तों को बुलाया, जबदी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को, उनके नाव भी भर गए। पतरस ने उस मिरेकल को देखकर बहुत शौक में रह गया और नीचे बैठकर नाव में कहने लगा, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मुझसे दूर चले जाइए। इसे ही पश्चाताप कहा जाता है, रिपेंटेंस। देखो, जब प्रभु आपके जीवन में आते हैं, आपके लाइफ में आते हैं, तब आप पश्चाताप करते हैं। जब यीशु मसीह पतरस के नाव में आए, पतरस ने पश्चाताप करने लगा। उसको एहसास हुआ कि मैं पापी मनुष्य हूँ। जब यीशु मसीह आपके दिल में आते हैं, आप शराब नहीं पीते, गाली नहीं देते, घमंड नहीं करते, घूस नहीं लेते, झूठ नहीं बोलते, व्यभिचार नहीं करते। अगर आप कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, फिर भी आप ये पाप में है, तो आपको पश्चाताप नहीं मिला है, मन फिरावा नहीं हुआ है। जिस व्यक्ति अपना मन फिरावा करता है वो पाप नहीं करता। मैं कई लोगों को देखता हूँ, कहते हैं मैं मसीही हूँ, मैं 30 साल से 40 साल से चर्च जाती हूँ, मैं एल्डर हूँ, बिलीवर हूँ, मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं ट्रेजरर हूँ। जो वो लोग मुझसे बात करते हैं, बहुत घमंड दिखाते हैं, कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, प्रभु से मैं बात करती हूँ, मुझे कोई भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। अपने बातों में ही घमंड को दिखाते हैं। अगर मैं गवाही पूछता हूँ, बोलते हैं मेरे परमेश्वर ने मुझे बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं, प्रभु ने मुझे बहुत चंगा किया है, बहुत आश्चर्य काम किया है। इस तरह मुंह से तो बहुत बोलते हैं, लेकिन उनके बातों में, उनके लाइफ में ट्रू रिपेंटेंस, सच्ची पश्चाताप नहीं है, दीनता नहीं है, नम्र दिल नहीं है। यीशु मसीह ने नम्र दिल के साथ सेवा करने लगे। अपने चेलों को सिखाया कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, क्षमा करो। लेकिन आज क्रिश्चियंस कहने वालों के जीवन में ये क्वालिटीज़ नहीं दिखाई देते। आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। एक बार एक विदेशी भारत देश में आया है, उसके साथ बहुत सारे जानवर थे, कुत्ते थे, बिल्ली थे, बहुत सारे पेट्स थे। जब उसने भारत देश में आया, उसने एक सूअर का बच्चा को देखा। उस सूअर का बच्चा को देखकर उसने अपने माली को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि सूअर का बच्चा को खरीद कर पालूं। माली ने कहा, साहब आपको भारत देश के सूअरों के बारे में पता नहीं, ये गंदे हैं, गटरों में, नालियों में घूमते हैं। आपके विदेश में तो सूअर के बच्चे को पालते हैं, उसे अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, लेकिन हमारे देश में ये गटर में ही रहते हैं। वो विदेशी आदमी बात नहीं माना, उसने पैसे देकर उसे खरीदा है, नौकर को देकर उसे नहलाया है, अच्छी तरह से साफ़ किया है, उसे गले में एक टैग डाल के चेन बांध कर उसे वॉकिंग के लिए बाहर लेके गया। जब वॉकिंग के लिए बाहर लेके गया तो उस सूअर के बच्चे को गटर की बदबू आई। आप जानते हो गटर कितना गंदा होता है। सूअर गटर की बदबू को सेंट की तरह मानता है। उस गटर की बदबू सूंघते ही तुरंत दौड़ने लगा। विदेशी मालिक उसको रोक नहीं पाया, वो जाके गटर में बैठ गया और गंदे पानी में खेल रहा था। इसे देखकर विदेशी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आया और उसे खींचने लगा, बाहर नहीं आ रहा था गटर के अंदर से। थोड़ी देर के बाद उसे डांट कर उससे वहाँ से लेके जाकर अपने नौकर को देकर दुलवाने लगा और चिंता में पड़ गया कि मैं क्या करूं। तब एक वेटरन डॉक्टर आया जो जानवरों का डॉक्टर है। उसने कहा, साहब क्या हुआ, आप बहुत उदास हो। क्या बोलूं डॉक्टर साहब, मैंने एक सूअर के बच्चे को खरीदा है, लेकिन वो गटर में जाता है, गंदे पानी में बैठता है। मैंने उसको बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है, उसे जो चाहे उसे खिलाया है, अच्छी से नहलाया है, अच्छी तरह देखभाल कर रहा हूँ, फिर भी वो गटर में ही जा रहा है, क्या करूँ। तब डॉक्टर ने कहा, मैं एक ऑपरेशन करूँगा, उसके दिल को काट कर, उसका हृदय निकाल कर मेमना का दिल रख के ऑपरेशन करूँगा, ताकि वो आपकी बात मानेगा। विदेशी व्यक्ति ने कहा, ठीक है, ऐसा ही करो। जब उसने ऑपरेशन की, सूअर का दिल निकाल कर मेमने का दिल रखा गया। तब से लेकर वो सूअर का बच्चा बात सुनने लगा। जब फिर वॉकिंग के लिए बाहर गया, जब गटर की बदबू, नाली की बदबू आई, सूअर का बच्चा उस गटर में नहीं बैठा, माली के साथ वापस आ गया, माली की बात मानने लगा। इस उदाहरण में आपको क्या पता चला? उस सूअर के बच्चा का दिल बदला है, ना कि उसकी बाहरी रूप को। आज कई लोग उस सूअर के बच्चा ही जैसा ही है। जब पाप देखते हैं, व्यभिचार देखते हैं, गलत संबंध रखते हैं स्त्रियों से,
फिल्म्स देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, घमंड करते हैं, गुस्सा करते हैं, गाली गलौज देते हैं, मारपीट करते हैं, ये सब करके कहते हैं मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीही हूँ। कोई फ़ायदा नहीं है। आप ऐसा रहने से कोई यूज़ नहीं है। यीशु मसीह को हमने इसीलिए विश्वास किया, सच्चा मसीह की तरह रहने के लिए, ताकि हम अच्छे फल लाए। मत्ती सुसमाचार अध्याय 3 वचन 8, इसीलिए मन फिरावा के योग्य फल लाओ। क्या कहा? मन फिरावा के योग्य फल लाओ। कि एक व्यक्ति ने एक अंजीर पेड़ डाला है, 3 साल हुए लेकिन उसमें कोई फल दिखाई नहीं दिया। हे माली, मैं 3 साल से इसे देख रहा हूँ लेकिन इस एक भी फल नहीं देख पा रहा हूँ, तो इसे काट कर आग में डाल दो ताकि उसका जगह बच सके। लेकिन माली ने कहा आपने 3 साल देखा है और 1 साल देखिए, मैं इसको खाद डालूंगा, इसको साफ़ करूंगा, इसे ठीक तरह से फिर पोषण करूंगा, देखेंगे शायद अगले साल ये फल ला सके। ठीक है, और 1 साल देखूंगा, अगर इसमें कोई फल नहीं आएगा तो इसे काट कर आग में डाल देना ताकि इस जगह को हम और एक पेड़ डालकर इस्तेमाल कर सके। ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। देखो, ये आपके लिए प्रभु बोल रहे हैं। आप में से कई लोग कई सालों से चर्च जाते हो, कुछ लोग चर्च भी नहीं जाते, घर में ही बैठकर मसीही बोलते हैं आसपास पड़ोसियों से। लेकिन क्या आपके अंदर फल है? आत्मा का फल है? क्या आपके अंदर प्रेम है, संयम है, शांति है, धीरज है? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बच्चों की तरह संसार में ज्योति की तरह नहीं रहते तो तुम्हारे द्वारा प्रभु को कोई मतलब नहीं है। यीशु मसीह ने हमें उद्धार दिया है ताकि हम संसार के सभी लोगों के सामने सच्ची मसीही की तरह गवाही ठहरे। आपके जीवन में, आपके चाल चलन में, आपके बातों में प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिखाते तो आपके द्वारा क्या फ़ायदा है? देखो, पेड़ के ऊपर कुल्हाड़ा है। अगर आप मन नहीं फिराते, पश्चाताप नहीं करते, तो परमेश्वर आपको न्याय के दिन काट कर नरक में डाल देगा, जहाँ दांत पीसना रोना होगा, जहाँ आग नहीं बुझता, कीड़ा नहीं मरता। उस नरक से बचने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर हमें स्वर्ग में लेके जाने के लिए उन्होंने क्रूस पर अपना जान बलिदान दिया है। एक दिन हम सब इस संसार को छोड़कर स्वर्ग जाएंगे। इसी आशा के साथ हम विश्वास करना है, चर्च को जाना है, प्रेयर करना है। इन बातों को भूलकर आप मिराकिल्स चाहिए, चंगाई चाहिए, इस तरह दौड़ते रहोगे, क्या फ़ायदा है? देखो, आज बीमारी से आपको चंगाई मिलता है, फिर बीमारी होता है। आज घर में आर्थिक समस्या होता है, फिर प्रभु छुटकारा देते हैं, फिर थोड़े सालों के बाद फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। ये तो साइक्लिक है। कभी ना कभी संसार में जितने दिन हम रहेंगे हमें क्लेश होंगे। प्रभु ने कहा संसार में तुम्हें क्लेश होंगे। ये वचन से बाहर नहीं जा सकते। हर एक व्यक्ति को, शायद अमीर हो, गरीब हो, पास्टर हो, बिलीवर हो, कोई भी व्यक्ति हो, संसार में उसके जीवन में हर सिचुएशन में, हर साल में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा, कोई ना कोई तकलीफ़ होता ही रहेगा। लेकिन हमारा विश्वास तकलीफ़ों से छुटकारा पाने के लिए नहीं, प्रभु पे रखना है ताकि हम एक दिन स्वर्ग में जाए, अनंत जीवन में प्रभु के साथ रहे। प्यारे भाइयों और बहनों, पाप को छोड़ो, मन फिराओ, प्रभु के पास आओ। जब हम यहाँ चर्च बना रहे थे, कई लोग सोचते थे कि इनको बहुत पैसा मिलता है, कोई फंड्स देता है कहकर बहुत ज़्यादा दाम से हमें पूछते थे। ईंटों का, सीमेंट का, कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बहुत कॉस्ट बोलते थे। लेकिन जब हमने बोला कि हमने त्याग के साथ, बलिदान के साथ अपने हाथों से ये चर्च बना रहे हैं, तब उन्होंने कहा सर, हम तो देखते हैं कई जगह चर्चेस या मंदिर हो एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बना जाता है, लेकिन आप अपना पूरा प्रभु के लिए देकर, जिस तरह प्रेरितों के काम में लिखा है, अपने खेतों को, घरों को सब बेचकर प्रेरितों के पास रखने लगे, सेवा में इस्तेमाल करने लगे, उस तरह हमने भी प्रभु के लिए काम किए है, इस चर्च को बनाया है। देखो, अन्याय से किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर, बाहरी रूप को देखकर उसके पास ज़्यादा पैसा मत लेना। जितना काम किया है, जितना लेना है वही लो। अन्याय से पैसे ज़्यादा मत लो। अन्याय से झूठ बोलकर, धोखा देकर बिजनेस मत करो। किसी के ऊपर दोष मत लगाओ। व्यभिचार पाप छोड़ दो, गलत संबंध छोड़ दो, गाली देना छोड़ दो, नशा करना, शराब पीना छोड़ो। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप प्रभु के आगमन के दिन स्वर्ग में नहीं रह सकते, नरक में जाओगे। तब आप हे प्रभु, मैं तेरे नाम पे गीत गाया है, वर्शिप लीडर हूँ,
मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं पास्टर हूँ, मैं तेरे नाम पे बहुत सारे मिराकिल्स किया है, इस तरह बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। प्रभु कहेंगे मैं तुझे नहीं जानता, मुझसे दूर चले जाओ। इसीलिए प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर का वचन में मेन एसेंस है मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु की ओर फिरो, तब स्वर्ग के राज्य में तुम रहोगे। ये मेन एसेंस है। इसे आप छोड़कर और कहीं दौड़ते हो तो आप सच्चे मसीह नहीं हो। एक बार सोचो, प्रार्थना करो, परमेश्वर ज़रूर आपको आशीष देते हैं। आंखें बंद करो, छोटी प्रार्थना करता हूँ। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं पिता, जितने भाई बहन प्रभु गवाही देते हैं कि प्रभु ने मुझे चंगा किया है बीमारियों से, मुझे शराब से छुड़ाया है, नशे से छुड़ाया है, लेकिन आज फिर वही पाप में संसार में पड़े हुए हैं। नाम के लिए, संसार के लिए मसीह कहते हैं, लेकिन अपने कामों में तेरा प्यार को नहीं दिखाते। उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ, पूरी रीति से अपना मन फिराने के लिए, तेरी ओर मुड़कर पश्चाताप करते हुए नया जीवन पाने के लिए सहायता कर। जितने लोग प्रभु और भी पाप में पड़े हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, उनको नया जीवन दे, उनको आशीष दे, उनको मन फिरावा दे। कि तूने कहा कुल्हाड़ा पेड़ के जड़ के पास रखा हुआ है, जो व्यक्ति अच्छा फल नहीं लाता उसे काट कर आग में डाला जाएगा। जो व्यक्ति मन फिरावा का योग्य फल लाता है, यानी प्रेम विश्वास से रहता है, पाप नहीं करता है, वो स्वर्ग के राज्य में वारिस होगा। प्रभु हम सब लोग स्वर्ग के राज्य में वारिस बनने के लिए हमें सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और आशीष दे पिता, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आपसे पहले भी मैंने बताया है कि चर्च का गेट का आर्च बनाना है, सामने कॉम्पाउंड वॉल बनाना है। देखो, नेहमिया ने परमेश्वर के जो दीवारों को बनाया है, यरूशलेम के दीवारों को बनाया है, परमेश्वर की सेवकाई के लिए मेहनत करने लगे। आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे मसीही हो, प्रार्थना करते हो, परमेश्वर का वचन सुनते हो, तो आपका जिम्मेदारी है कि परमेश्वर की सेवकाई में कोई ना कोई भेंट दे सके, ताकि परमेश्वर की राज्य का निर्माण हो सके। प्रार्थना करो, परमेश्वर प्रेरणा दे, तो इस चर्च के कामों में सपोर्ट कीजिए। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।